वेलकम बैक। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई ने किया, मैंने नहीं, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं, क्लैरिटी आने पर सिविल नाफरमानी करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी की रिहाई, मैंडेट और गैर आईनी तरमीम की वापसी जैसे हुकूक मांग रहे हैं। वफाक ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में सुस्ती दिखाई तो अपनी सतह पर बात करके मामला तय करूंगा। क्योंकि इस सूबे में हमारी हुकूमत है, पॉलिटिकल कैंपेन यहीं से लीड करनी पड़ेगी और हम कर रहे हैं। नाफरमानी के हवाले से मैंने तो ऐलान नहीं किया, वैसे ये पार्टी की तरफ से खान साहब ने ही किया था ऐलान, उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। पहले हमारी शर्त है इमरान खान की रिहाई, उसके बाद हमारा मैंडेट, उसके बाद जो तरमीमें की है इन्होंने गैर आईनी, ये हमारे कुछ आईनी हकूक है जो हम मांग रहे हैं। रियासत का ये काम है कि वो एक पार्टी को प्रोटेस्ट भी नहीं करने देगी, ये रवैया रहेगा और ये इसको इस तरीके से हमें दबा लेंगे तो ये इनकी भूल है। वो अंजाम होना है कि वो भी तारीख का हिस्सा बनेगा और दोबारा कोई भी इस तरह करने की इंशाल्लाह जरूरत नहीं करेगा। अफगानिस्तान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, उधर जाए उधर से इधर आए तो ऐसे हालात में उनके ऊपर कोई कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बॉर्डर के पार हम नहीं जा सकते और अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो हमारी अप्रोच से निकल जाते हैं। हमें भी कोई मुज़ाकरात करने चाहिए उनके साथ, क्योंकि मुज़ाकरात के बगैर मसला हल नहीं होता। अगर ये उस पर स्लो काम करेंगे, क्योंकि डोमेन नहीं है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कि वो खुद बात कर सके, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा अपने लेवल पे। सूबा में मुझे बात करनी पड़ेगी उनसे, यार मेरे साथ तो मेरी बॉर्डर तक मामला तय कर लो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। अब इनकी कोई कॉल पुरअमन न पहले थी न अब होगी, इनमें अगली कॉल देने की हिम्मत नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, उन्हें 9 मई भूलने नहीं देंगे, जुर्म करेंगे तो क्रैक डाउन होगा। 150 सहाफ़ियों से मुतालिक फहरिस्त झूठी है, उसकी तरदीद करता हूँ। 3-4 सहाफ़ियों के अलावा सब पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। कौन सी कॉल पुरअमन थी? अगली कॉल का तो हम इंतजार करेंगे। आपसे अगली कॉल आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें या अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। उन्होंने लोगों को इस्तेमाल किया 9 मई के लिए भी, 26 मई के लिए भी। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तब ये ट्रायल्स मुकम्मल होंगे 9 मई की, ये कन्विक्शंस की तरफ जाएंगे। कल एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ एक बहुत जिम्मेदार इदारे ने जारी की कि जी 150 जर्नलिस्ट के जो हैं वो अरेस्ट वारंट जारी हो गए, जिन पे केस किया गया है। सिर्फ 3 से 4 उसमें जर्नलिस्ट शामिल है, मगर जिन लोगों का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जी फलां साहब का नाम आ गया, मैं नाम यहां नहीं लेना चाहता, किसी का नाम नहीं है। 3-4 जर्नलिस्ट का उसमें नाम है। बाकी इनके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने झूठ का सहारा लिया और जिन्होंने जो है वो खराबी पैदा की। जो गुमराह कुन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है वो झूठ पे मबनी है। मीडिया का एक मेजर गौरव आर्या है कोई, उसके साथ इनके रवाबित क्लियर हैं। इनकी टाइमलाइंस के ऊपर, इनकी सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर मेजर गौरव आर्या को रीपोस्ट किया जा रहा है, उसको लाइक्स दिए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कोरम मसले के पायदार हल, अमन के लिए जरगा मेंबरान में मुशावरत जारी है। मुस्तकिल अमन के लिए बंकर्स, मिस्मार और भारी असलहा इंतजामिया के पास जमा कराना होगा। सड़कों पर महफूज आमद और रफ्त और मोर्चों के खात्मे असलहा जमा कराने के बाद ही मुमकिन होगी। इस अमल के बगैर मुस्तकिल और पायदार अमन नामुमकिन है। काबीना फैसले के मुताबिक फरीकैन को रजाकाराना तौर पर असलहा जमा और मोर्चों का खात्मा करना होगा। वज़ीर आला केपी की क़यादत में सूबाई हुकूमत मसले के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा है। उम्मीद है फरीकैन भी अपने आने वाली नस्लों की खातिर संजीदगी का मुजाहिरा करेंगे। पारा चनार को दीगर अजला से मिलाने वाली सड़क आज भी आमदोरफ्त के लिए बंद है। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई मअतल होने से अद्वियात, ईंधन, LPG और फल सब्जियों की किल्लत पैदा हो गई है। पाक अफगान खरलाची बॉर्डर भी हर किस्म की तिजारत के लिए बंद है, जिसकी वजह से ताजिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूनान में तारकीन वतन की 3 किश्तियां उलट गईं, 5 अफराद हलाक हो गए। 47 पाकिस्तानियों समेत 171 अफराद को बचा लिया गया, बहुत से लापता हैं। 2023 में भी जहाज उलटने से पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों डूब गए थे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूनान में कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस किया। सदर आसिफ जरदारी ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। कहा, इंसानी स्मगलिंग चमल लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। सदर ने इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दाम तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्किल घड़ी में कौम की हमदर्दियाँ हादसे के शिकार पाकिस्तानियों और उनके अहल खाना के साथ हैं। इंसानी स्मगलिंग के मज़मूम फेल में शरीक अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने में खुसूसी सेल कायम कर दिया गया है। पाकिस्तानी सफारत खाना रेस्क्यू किए गए अफराद और अहले खाना में रवाबित और उनकी मदद के लिए मुतहरिक है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का हुक्म देते हुए एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 5 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी।
गवर्नरशिप खैरात में नहीं मिली, मौजूदा गवर्नर जाएंगे तो जो भी आएगा फंस जाएगा। इतना मुतहर्रिक गवर्नर पहले नहीं आया। एमक्यूएम के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हुकूमत में रहते हुए एमक्यूएम को हालात तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। ये वजारतें तोहफे में नहीं मिली हैं। हमारा मैंडेट वापस आया तो इस शहर का हक बनता है। ये शहर ऑपोजिशन का मिजाज रखता है। हुकूमत में रहते हुए हालात तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। ये वज़ारत तोहफे में नहीं मिली है। ये हमने हमारा जो मैंडेट वापस आया तो शहर का हक है। इस शहर ये अपोजिशन का मिजाज रखता है क्योंकि पाकिस्तान को पाल रहा है, चला रहा है। तो इतना तो है कि इस्लामाबाद ना बन सके, इस्लामाबाद का अक्सी बन जाए। हमने ये कहा कि अगर वो काम जो हम काम करने नहीं आए हैं तो फिर उस पर रहना भी ज़रूरी नहीं है। और मेरे चले जाने का मकसद ये नहीं कि एमक्यूएम भी चली जाएगी, क्योंकि खैरात में नहीं मिली भी गवर्नरशिप। अभी ये गवर्नर जाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा जो भी आएगा वो फंस जाएगा। इतना मुतहर्रिक गवर्नर पहले नहीं आया है, क्योंकि अब गवर्नरशिप के बाद वो सियासत से और तंजीम से दूर हैं, लेकिन ख्यालात एक जैसे हैं। हम मिलकर फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होना चाहती है और ना ही शामिल होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं। बता दिया है तहरीरी माहरे पर अमल किया जाए। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं, दोबारा वही पुराना मामला है। पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर बात चल रही है। हमने उनको बता दिया जो इन राइटिंग एग्रीमेंट है इस पर अमल कर। पीपल्स पार्टी पहले दिन से हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहती। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन बुलाया जा रहा है। जब बुलाया जाएगा, नोटिफाई होगा तो मुझे भी पता चल जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने खालिद दीना हॉल को आवाम के इस्तेमाल के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। कहा माजी में यहाँ चाइना कटिंग हुई, इमारत में किस किस को क्या करने की इजाजत दी, अल्लाह माफ करे। खालिद दीना हॉल में इस बिल्डिंग को पब्लिक इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत ये होता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कारकर्दगी दिखाने के लिए। तो आज अगर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपको बुलाया है तो अपनी सलमान की तस्वीर खिंचाने के लिए नहीं बुलाया, आपको बुलाया इसलिए कि एक चीज जो कि माजी में चाइना कटिंग हो गई थी, सियासी बात नहीं करना चाहता, वरना मैं आपको बताऊं कि इसी तारीखी इमारत में किस किस को क्या क्या करने की इजाजत दी गई है, अल्लाह माफ करे। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, हम अपने किरदार वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस शहर कराची में काम हो सकता था, हो सकता है और इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान के सूबाई सदर मौलाना हुसैन अहमद कहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता नहीं होगा। मरकजी क़यादत कल इस्लामाबाद में इकट्ठी होगी, उनके हर फैसले की तायीद करेंगे। कोई समझौता नहीं होगा। जो पाकिस्तान का कानून है 1860 के सोसाइटीज एक्ट, जिसमें 2005 में तरमीम हुई है, उसी के तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन होगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने इस सिलसिले में जो कदम उठाया है, हम उसकी 100% तायीद करते हैं। हजरत मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकातुहू में ला लिया और हमारी इत्तेहाद तंजीमात मदारिस की मरकज़ी क़यादत वो इकट्ठी हो रही है इस्लामाबाद में 16 दिसंबर को। तो ये हजरात जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले की मुकम्मल तायीद करेंगे। इस्लामाबाद में एमडी कैट का इनेकाद 22 दिसंबर को होगा। पीएमडीसी को डेट शीट से आगाह कर दिया गया। ज़राए का कहना है उम्मीदवारों के रोल नंबर्स, इम्तिहानी मराकज़ का फैसला आइंदा हफ्ते होगा। टेस्ट के लिए 30 से ज़ायद इम्तिहानी मराकज़ के क़याम का इम्कान है। इस्लामाबाद में एमडी कैट के लिए 17,597 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हैं। गुज़श्ता एमडी कैट में रजिस्टर्ड 5,310 तलबा टेस्ट नहीं दे रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर को एमडी कैट दोबारा कराने का हुक्म दिया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुंच गए। मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर ममलिकत दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने 2034 फीफा की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी और फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से सऊदी अरब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद दोस्त है, हर पाकिस्तान को इस दोस्ती पर नाज है। सऊदी अरब में हमेशा बहुत प्यार और खुलूस मिलता है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 ने तरक्की और खुशहाली की तारीख रकम की है। सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला ने कहा सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सिद्दीक अल फारूक के इंतकाल कर गए हैं। मरहूम गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वज़ीर आज़म के साबिक प्रेस सेक्रेटरी, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन मोहम्मद सिद्दीक अल फारूक इंतकाल कर गए।
PTI दौर में पंजाब में 310 गाड़ियों की खरीदारी में मुबैना तौर पर पेपरा रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। 3 अरब 12 करोड़ से ज़ायद मालियत की गाड़ियां सॉलिड वेस्ट कंपनी के लिए खरीदी गई थी। गाड़ियां मुबैना तौर पर किसी फोरम पर मंजूरी के बगैर खरीदी गईं। खरीदारी के लिए मुबैना तौर पर पेश की रकम भी अदा की गई। PAC तहकीकात के लिए मुतालिका अफसरान को तलब करेगी। डाकुओं ने कश्मोर कनकोट इंडस हाईवे पर काम करने वाली चीनी कंपनी से भत्ता मांग लिया। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि बदल नामी डाकू ने मैनेजर को फोन करके 50 लाख रुपए, 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल तलब की और कहा है कि रकम और चीजें ना मिली तो काम करने वाले मजदूरों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। डाकुओं की धमकी से SSP कश्मोर और डिप्टी कमिश्नर को भी आगाह कर दिया गया है। इंतजामिया तहफ्फुज देने में नाकाम है। रहीम यार खान पुलिस की कच्चे के इलाके में कार्रवाई, 2 मगवियों को बाजियाब और अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है बेकरी के मालिक उस्मान मकबूल और एक शहरी को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। ऑपरेशन में नाइट विजन, गॉगल्स, बख्तबंद गाड़ियों, एलीट कमांडोज, भारी हथियारों की मदद हासिल थी। दीगर अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए कच्चे के एरिया में सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर हुसैन हजारा गोठ में फायरिंग से खातून की हलाकत और बच्ची जख्मी होने का वाकया पुलिस के लिए मुअम्मा बन गया। वरसा के मुतज़ाद बयानात और पुलिस से अदम ताउन ने मामले को मशकूक बना दिया। पुलिस का कहना है कि टेक्निकल सपोर्ट की मदद से केस की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हुसैन हजारा गोठ में मौजूद हमारे नुमाइंदे अफसल खान। इस वक्त गुलिस्तान जौहर हुसैन हजारा गोट में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता शाम फायरिंग का एक वाक़या पेश आया और जिसके नतीजे में एक 18 साला दुआ नामी खातून जाँ बहक जबकि एक अनुषा नामी 9 माह की बच्ची ज़ख्मी हुई थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि वर्षा की जानिब से मुतज़ाद बयानात दिए जा रहे हैं। पहले उनकी जानिब से कहा गया कि घर के अंदर फायरिंग का वाक़या पेश आया और उनका कहना था कि घर के बाहर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। इस मामले पर मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रहे हैं। वर्षा इसमें कोई अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं करवाई है। पुलिस इस केस की न सिर्फ तहकीकात करेगी बल्कि सरकारी मुद्दत में भी इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश को आगे बढ़ा सकती है। जी, कराची में शाम के औकात में ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। जगह जगह शाहराहों पर पार्किंग माफिया ने डबल पार्किंग बना दी है, ट्रैफिक जैम का सबब बन रही है। सलमान लोधी की रिपोर्ट। कराची के शहरियों का मिनटों का सफर घंटों में तब्दील। जगह जगह शाहराहों पर ट्रैफिक जाम मामूल। शाम के औकात में पार्किंग माफिया शाहराहों पर डबल पार्किंग करके रोड ब्लॉक करने लगे। आई चुंदरीगढ़ रोड हो या सदर की शाहराहें, हर तरफ पार्किंग माफिया के कारिंदे सरगर्म नजर आते हैं। किसी को ट्रैफिक जाम की कोई परवाह नहीं। दोनों तरफ ये भी मोटरसाइकिल है, वो भी मोटरसाइकिल है। इसका अगर कोई काम हो जाए तो बेहतर हो जाएगा, वरना ये तो नहीं होगा। कराची शहर का यही हाल है। इतना ट्रैफिक जाम है, आवाम को परेशानी होती है इससे। इन लोगों को देखना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस वालों को। तिजारती मराकिज हो या तफरीही मुकामात, महकमा चार्ज पार्किंग की लापरवाही की वजह से रोजाना कराची के शहरी घंटों ट्रैफिक जाम की अजियत बर्दाश्त करके घर पहुंचते हैं। कैमरामैन शाहिद विरानी के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। लाहौरियों ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ट्रैफिक पुलिस ने तारीख में पहली बार 3 अरब के चालान कट डाले। बाबर खान की रिपोर्ट। ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने रवां साल 56 लाख से जायद ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान किए। सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी करने वालों में मोटरसाइकिल सवार हमेशा की तरह सरफरिस्त हैं। CTO लाहौर मारा अतर का कहना है ट्रैफिक गाही मुहिम से ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी आई है। ताहम मोटरसाइकिल और चिंची वालों को भी कानून की पासदारी करना होगी। मेन बुलेवार्ड है, जेल रोड है, मॉल रोड है और जो अब हमारा फोकस है वो सारा फिरोजपुर रोड पे है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर जब हमने सख्ती की तो बहरहाल लोगों के लिए आसानी आई। ट्रैफिक पुलिस ने 34 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए। चिंची रिक्शा के दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चालान हुए, तादाद 11 लाख रही। लेन लाइन की खिलाफ वर्जी पर लाहौरियों के 17 लाख से ज्यादा चालान हुए। हेलमेट का इस्तेमाल न करने पर लाहौरियों के 6 लाख से ज्यादा चालान हुए। ताहम हादसात में भी कमी आई है। सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो हमारा लेन लाइन डिसिप्लिन के ऊपर रहा। कोशिश ये है कि रोड के ऊपर जो ट्रैफिक चलती है वो एक डिसिप्लिन के साथ चले। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद में ट्रैफिक पुलिस भरपूर किरदार अदा कर रही है। ताहम बेशतर रश वाले एरियाज में ट्रैफिक रवा दवा रखने में पुलिस नाकाम नजर आती है। कैमरामैन वारिस जमाल के साथ बाबर खान, ARY न्यूज लाहौर।
سردیوں کی سوغات کینو مارکیٹ میں آنے کے لیے تیار ہے، لیکن حالیہ اسموگ نے کینو کی فصل کو نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے کسان پریشان ہیں۔ دانیال اقبال کی رپورٹ۔ پاکستان کا شمار مالٹے اور کینو پیدا کرنے والے چھٹے بڑے ملک کے طور پر ہوتا ہے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی نارنجی کی مختلف اقسام جیسے کینو فروٹر اور مالٹی کے روپ میں مارکیٹ میں آنے کے لیے تیار ہیں، مگر کسان حضرات کینو کی فصل میں نمایاں کمی کے باعث پریشان ہیں۔ پچھلے سال کی نسبت سے اس سال پھل بہت تھا، لیکن سموک کی وجہ سے جو 10 دن پہلے سموک پڑی نا، اس کی وجہ سے یہ کینو اس سال پھر بھی فصل بہت ہی کم ہے۔ مالٹا اور کینو نظام ہضم کو بہتر بنانے، وزن میں کمی، جلدی امراض میں بھی نہایت مفید ہے۔ تاہم کینو کی فصل مناسب دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ سازگار موسمی حالات بھی طلب کرتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس بار کینو کی فصل بھی شدید متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کسان شدید مالی مسائل کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ دانیال اقبال، ARY نیوز، ملتان۔ فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی میں گل داؤدی کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ نمائش میں 200 سے زائد اقسام کے پھول رکھے گئے۔ سالانہ پھول میلے میں شہریوں اور طلباء طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں قمرالزمان کی اس رپورٹ میں۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں گل داؤدی کی نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں 200 سے زائد اقسام کے پھولوں کی پرکشش انداز میں نمائش کی گئی۔ زرعی یونیورسٹی کے تیار کردہ پھولوں کی 20 اقسام بھی پھول میلے میں پیش کی گئیں۔ 7 یونیورسٹیوں کے طلباء طالبات نے پھولوں کی خوبصورتی کو دل فریب انداز میں ڈسپلے کیا۔ نمائش میں پینٹنگز، جیولری اور کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے گئے۔ فیملی کے ساتھ آئے اور یہاں پہ بہت زیادہ اچھا ماحول چل رہا ہے اور بہت انجوائے ہو رہا ہے۔ ہم دوستوں کے ساتھ آئے ہیں، اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ پھول میلے میں شہریوں کی بڑی تعداد نے پھولوں کے رنگوں اور خوشبوؤں سے محظوظ ہونے کے لیے شرکت کی۔ بہت انجوائے کیا ہم نے، اور کھانے پینے کے سٹالز بھی ہیں تو بہت مزہ آ رہا ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ایسے ایونٹس ہونے چاہیے کہ اس سے ذرا تھوڑی سی آؤٹنگ ہوتی ہے، مائنڈ فریش ہو جاتا ہے۔ اس وقت دنیا کی فلوریکلچر مارکیٹ $60 بلین سے زائد ہے۔ پاکستان میں بھی فلوریکلچر کو فروغ دے کر بین الاقوامی مارکیٹ سے اپنا حصہ لینے کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ پھولوں کی نمائش میں شرکت کر کے جہاں شہریوں کو تفریح کا موقع ملتا ہے، وہاں انہیں گھریلو باغبانی کے حوالے سے مفید معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ قمرالزمان، ARY نیوز، فیصل آباد۔ ملک کے 8 اضلاع کے سیوریج نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ DI خان، چارسدہ، راولپنڈی، قمبر، جامشور و قلعہ سیف اللہ کے سیوریج میں پولیو وائرس پایا گیا۔ بارکھان اور مستوں کے ماحولیاتی نمونے بھی پولیو مثبت نکلے۔ رواں برس پہلی بار چارسدہ کے سیوریج میں پولیو وائرس پایا گیا۔ رواں سال ملک میں پولیو کے 63 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ رواں سال ملک کے 63 اضلاع میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سیہونی فوج نے شمالی غزہ میں نئی کارروائی شروع کر دی۔ کمال ادوان اسپتال پر حملے میں ایمبولینس کو تباہ کر دیا، طبی عملہ زخمی ہوا۔ اسپتال کے ڈائریکٹرز کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے حملے کے دوران ایمبولینسز کو آگ لگائی۔ غزہ کے دیگر علاقوں پر بھی حملے جاری ہیں۔ دیر البلاح میں اسکول پر بمباری سے 7 بچے شہید ہو گئے، متعدد زخمی ہیں۔ نصیرات، جبالیہ اور رفح پر بھی حملوں میں 24 گھنٹے کے دوران 55 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ سیہونی فوج تباہی سے محفوظ رہ جانے والے گھروں پر بھی بمباری کر رہی ہے۔ جبالیہ میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل نے شام میں متعدد مقامات پر مزید 60 فضائی حملے کیے۔ فضائی حملوں میں شامی فوج کے 4تھی ڈویژن ہیڈ کوارٹر اور ریڈار بٹالین کو نشانہ بنایا۔ ریڈار سسٹم اور فوجی اسلحہ ڈپو تباہ کر دیا۔ حملوں میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ اسرائیل نے قنیطرہ شہر سمیت کئی دیہاتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ رہائشیوں کو گھر خالی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ صہیونی فوج نے ساحلی شہر لاذقیہ میں گھات لگا کر حملہ کیا۔ حیات تحریر الشام کے 15 عسکریت پسند جاں بحق ہو گئے۔ خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے روس شمالی شام میں فرنٹ لائن سے فوج پیچھے ہٹا رہا ہے، اپنے فوجی اڈے خالی نہیں کر رہا۔ شام کے ڈیفیکٹو سربراہ احمد الشعراء المعروف کمانڈر الجولانی کا کہنا ہے شام پر اسرائیلی حملوں کے باوجود نئے محاذ نہیں کھول سکتے۔ اردن میں عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس میں شام پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی گئی۔ اسرائیلی حملوں کو امن اور سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ اسرائیل کو بین الاقوامی قراردادوں کا پابند کیا جائے۔ اجلاس میں شریک اقوام متحدہ، امریکہ، اردن، یورپی یونین، ترکی، سعودی عرب اور UAE کے نمائندوں نے شام میں نئی حکومت کی تشکیل پر اتفاق کیا۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عرب لیگ شام کے اتحاد، خود مختاری اور تعمیر نو کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ شام کی عبوری حکومت نے اقوام متحدہ سے اسرائیلی حملے فوری بند کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شام کی عبوری حکومت کا کہنا ہے اقوام متحدہ اسرائیل کو کارروائیاں کرنے سے روکے۔ اسرائیل کو بھی چاہیے کہ وہ شامی سرزمین سے اپنی فوج فوری واپس بلائے۔ امریکہ نے شام پر عائد پابندیاں اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے شام کی عبوری حکومت نے بین الاقوامی قوانین پر عمل نہ کیا تو پھر پابندیاں لگا دیں گے. شام کی صورتحال سے آگاہ رہنے کے لیے امریکہ حیات تحریر شام سے رابطے میں ہے. امریکہ اور ترکی نے عبوری حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. فرانس میں حملہ آور نے تارکین وطن کے کیمپ اور اطراف میں فائرنگ کر کے 5 افراد کو ہلاک کر دیا. فائرنگ کا واقعہ فرانسیسی شہر ڈنکرک میں پیش آیا. پولیس نے بتایا کہ 22 سالہ حملہ آور نے خود تھانے آ کر گرفتاری دی اور 5 افراد کے قتل کا اعتراف کیا. پولیس نے واقعے کی مزید تفتیش شروع کر دی ہے. امریکی نیوز چینل ABC کو ٹرمپ پر الزام لگانا مہنگا پڑ گیا. حتیٰ کہ عزت کے مقدمے میں $15 ملین ادا کرے گا. مقدمہ اینکر جارج سٹیفانو کے آن ایئر تبصروں سے شروع ہوا. جارج سٹیفانو نے مارچ میں امریکی نمائندہ نینسی میس کے انٹرویو کے دوران ٹرمپ پر زیادتی کے ذمہ دار ہونے کا الزام لگایا تھا. تصفیے کے طور پر ABC نیوز کو صدارتی فاؤنڈیشن اور میوزیم کے لیے وقف فنڈ میں $15 ملین کا عطیہ دینا ہوگا. یوز آرگنائزیشن اور سٹیفانو عوامی سطح پر یہ کہتے ہوئے معافی بھی مانگیں گے کہ مذکورہ انٹرویو کے دوران ٹرمپ کے بارے میں افسوسناک بیانات دیے. براڈ کاسٹر اٹرنی فیس میں $1 ملین اضافی ادا کرے گا. ورچوئل کانسرٹ میں حجاب کیوں نہ کیا؟ ایران میں گلوکارہ کو گرفتار کر لیا گیا. پرستو احمدی نے اپنے کانسرٹ کی ویڈیو آن لائن پوسٹ کی تھی. پوسٹ میں لکھا تھا، میں ایک لڑکی ہوں، ان لوگوں کے لیے گانا چاہتی ہوں جن سے میں محبت کرتی ہوں. یہ وہ حق ہے جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتی. پرستو نے اس پوسٹ میں ایران سے محبت کا اظہار بھی کیا تھا. اور خبر دیں آپ کو، گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے جامعۃ الرشید کے محتمم مفتی عبدالرحیم نے ملاقات کی ہے. اس پر مزید جانتے ہیں رافع حسین سے. رافع، تفصیلات سے آگاہ کیجیے. دیکھیں، مدارس رجسٹریشن اور علماء کرام کے اس حوالے سے کردار پر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے جامعۃ الرشید کے محتمم اور الغزالی یونیورسٹی کے چانسلر مفتی عبدالرحیم نے ملاقات کی ہے. اور اس ملاقات میں مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے مفتی عبدالرحیم سے کردار ادا کرنے کے حوالے سے گورنر سندھ نے اپیل کی اور یہ کہا ہے کہ مدارس رجسٹریشن کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت جاری ہے. متفقہ لائے عمل کے بعد ہی حکومت کو اقدام اٹھائے گی. انہوں نے یہ کہا کہ علماء کرام کی مشاورت سے بہت سے پیچیدہ مسائل پہلے بھی حل ہوئے ہیں اور اس بار بھی حل کر لیے جائیں گے. مفتی عبدالرحیم نے کا یہ کہنا تھا کہ مدارس رجسٹریشن حساس معاملہ ہے، اس میں اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت اہم قدم ہے اور علماء کرام کی مشاورت کے بغیر کوئی بھی فیصلہ حکومت کو نہیں کرنا چاہیے. کل جو ہے وہ گورنر سندھ کی مولانا فضل الرحمان سے بھی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے. تو یہ اس ملاقات میں اس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ رافع حسین. چیمپئنز ٹرافی پر پاک بھارت کرکٹ بورڈ کے درمیان تمام معاملات طے پا گئے. ذرائع کا کہنا ہے ایونٹ کے انعقاد سے متعلق تمام پیچیدگیاں ختم ہو گئیں. ICC پیر کو شیڈول کا اعلان کرے گا. ویمنز انڈر 19 ایشیا کپ میں بھارت نے پاکستان کو شکست دے دی. قومی ٹیم افتتاحی روز روایتی حریف بھارت کے خلاف 20 اوورز میں 7 وکٹ پر صرف 67 رنز بنا سکی. بھارت نے 68 رنز کا ہدف 1 وکٹ پر 8ویں اوور میں ہی حاصل کر لیا. چیمپئنز T20 کپ میں اسٹالینز کی فتوحات کا سلسلہ جاری. اسٹالینز نے اپنے پینتھرز کو ہرا کر چوتھی کامیابی حاصل کی. پینتھرز نے اسٹالینز کو 69 رنز کا ہدف دیا. اسٹالینز نے ہدف 4 وکٹوں پر حاصل کر لیا. کپتان محمد حارث نے 61 رنز کی اننگ کھیلی. دوسرے میچ میں لائنز اور مارکورس کی ٹیمیں مد مقابل. لائنز کی ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری ہے. شاندار کریئر کا شاندار اختتام. نیوزی لینڈ کے فاسٹ بالر ٹم ساؤتھی کو الوداعی میچ میں انگلینڈ اور کیوی کھلاڑیوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا. دونوں ٹیموں کے درمیان میچ جاری ہے. نیوزی لینڈ ٹیسٹ میچ جیتنے کی پوزیشن میں ہے. ٹم ساؤتھی نے بھی بیٹنگ کرتے ہوئے 10 گیندوں پر 23 رنز بنائے. 3 چھکے لگا کر ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے کرس گیل کے ریکارڈ میں حصے دار بن گئے. انگلش پریمیئر لیگ میں سنسنی خیز مقابلے جاری. نیو کاسل یونائیٹڈ نے لیسٹر سٹی کو آؤٹ کلاس کر دیا. 4-0 سے شکست دی. ناٹنگھم فارسٹ نے ایسٹن ویلا کو 2-1 سے ہرایا. لیورپول اور فلہم کے درمیان میچ 2-2 گول سے برابر رہا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.